अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन बड़ा मुकाबला के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं नारोवाल शहर के अंदर, जहां एहसन इकबाल और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कर्नल जावेद साहब के दरमियान घमसान का मुकाबला होने का तवक्को है। घमसान का इस तरह हो सकता है कि दोनों को वोट डालने का मौका मिले। मज़े की बात यह है कि अभी से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ला छिन गया, जो उनका इंतखाबी निशान था। पेशावर हाई कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर दिया था, स्टे ऑर्डर उन्होंने आज वेकेट कर दिया। तो बल्ले के निशान जाने का मतलब ये होगा कि 227 सीट जो उनकी रिजर्व थी वो गई। 859 कैंडिडेट्स उनके इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट कर सकेंगे, वो भी अगर उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। 859 में से जितने भी वो जीते हैं, लेट से आधे जीत जाते हैं, 400 जीत जाते हैं, तो वो 400 आज़ाद अरकान होंगे। और आज़ाद अरकान की जो पाकिस्तानी सियासत की रवायत ये है कि वो किसी एक पार्टी के साथ जुड़ के रह नहीं सकते। अगर पीटीआई की तरफ से इंडिपेंडेंट जीते तो उनका हाल कमोबेश वही होगा जो गुज़श्ता इंतखाबात में नून लीग के सेनेटर्स के साथ किया गया था। ऐन इंतखाबात के वक्त नवाज शरीफ को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाया गया, उनके सेनेटर से शेर का निशान वापस लिया, वो इंडिपेंडेंट हो गए और उसके बाद जिसका दिल चाहा उधर उनको वोट डलवाते रहे। तो पाकिस्तानी इंतखाबी सियासत के लिए, जमहूरी सियासत के लिए बैड न्यूज़ है, ये अच्छी खबर नहीं है। उनको उनका बल्ले के निशान के साथ इंतखाबात में जाना चाहिए था। ये जमहूरियत उससे मुस्तहकम और मजबूत होती। जितने भी उम्मीदवार जीते, पाकिस्तानी सियासत में दो ऐसे मौके आए थे। एक दफ़ा पीपल्स पार्टी रह गई थी 16-18 सीटों में 97 में। 2002 में यही हाल PMLN के साथ हुआ था। पार्टी ख़त्म नहीं हुई, पार्टी बची रही। एक ज़माने में पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान ले लिया था ज़ियाउल हक ने, तीर का निशान आ गया, पार्टी सलामत रही। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट वाली चीज़ है, इंडिपेंडेंट वाली चीज़ पार्टी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। अब आने वाले दिन देखते हैं। हाई कोर्ट ने तो वो स्टे वेकेट कर दिया और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को जो था उसको बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट एक हल उनके पास मौजूद है, पता नहीं क्या फ़ैसला करती है। लेकिन हम आपको नारोवाल की आज ये जो बड़ा मुकाबला की जंग है यहाँ दिखाएँगे। एहसन इकबाल यहाँ से 5 दफ़ा मुंतखब हो चुके हैं, आइंदा क्या करेंगे। कर्नल जावेद 2002 में यहाँ से उनकी अहलिया इलेक्शन जीती हुई हैं, एक दफ़ा वो ज़िला कौंसल जीते हुए हैं। उनकी क्या पोजीशन होगी अब इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद? बल्ला नहीं होगा, बगैर बल्ले के क्या वो तगड़े होंगे या नहीं होंगे? करतारपुर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पीस इनिशिएटिव है, कहना चाहिए इस रीजन में इससे बड़ा पीस इनिशिएटिव कोई नहीं है। सिख कम्युनिटी के लिए जितनी सहूलत पैदा की गई है, पूरे इस रीजन की पॉलिटिक्स में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यहाँ से करतारपुर आपको लेकर जाएंगे, पीस कॉरिडोर भी दिखाएंगे, बाबा गुरु नानक की वो यादगार सारा कॉम्प्लेक्स, कैसे यात्री आते हैं, बॉर्डर की तरफ लेकर जाएंगे, बॉर्डर दिखाएंगे आपको। गुरदासपुर बॉर्डर, जो हम कहते हैं कि गुरदासपुर पार्टीशन के वक्त का एक गलत फैसला है। गुरदासपुर पाकिस्तानी इलाके में आना चाहिए था, लेकिन इस वक्त करतारपुर और दूसरी तरफ बटाला गुरदासपुर वो क्रॉसिंग लाइन है इस पीस कॉरिडोर की, वहाँ तक लेके जाएंगे। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एहसन इकबाल, उनके रैली इख्तियार है, हल्के के अवाम उनके बड़े पुरजोश हैं, ढोल वोल बजा रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं।